अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम देखेंगे टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद टर्की के अंदर हालत क्या है और शाम के अंदर। उसके बाद दूसरा हम ये देखेंगे कि दुनिया का इस टाइम क्या रिस्पॉन्स है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि टर्की के अंदर ये जो अर्थक्वेक आया है और इससे पहले भी कोई अर्थक्वेक आए हैं, अगर आए हैं तो ये डिजास्टर से ज़्यादा टर्की के अंदर क्यों आ रहे हैं, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये उसकी हालत है इस टाइम टर्की की कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं। ठीक है। व्हाट जस्ट हैपेंड मीन के एन अ ह्यूज अर्थक्वेक किल्ड मोर देन 2200। अब जो आज रिपोर्ट आ रही हैं ये तकरीबन 5000 तक बात पहुंच चुकी है। एंड मल्टीपल पीपल्स आर इंजर्ड, थाउजेंड्स मोर ऑन मंडे। ये मंडे को मीन के कल हुआ। और नॉर्थ वेस्ट एक टर्की के अंदर और उसका जो एक एरिया है नॉर्थ वेस्ट सीरिया उसके अंदर flattering apartment blocks happening, heaping more destruction on Syria's cities already devastated by the year of war। मीन के सीरिया तो वैसे भी तकरीबन पिछले 10 से 11 साल से वो एक जो सिविल वार वहां पर चल रही है उसकी वजह से वो वहां पर हिट हुआ है। अच्छा, अब जो अर्थक्वेक्स आए हैं ना, वो 3 अर्थक्वेक्स आए हैं ऑलमोस्ट और ये के बाद दिख रहे हैं। पहला आया था 3:17 पे 7.8 का मीन के 7.8 मैग्नीट्यूड का पहला अर्थक्वेक था। दूसरा फिर जो आया वो 12:24 पे आया था और वो भी तकरीबन 7.7 या 7.5 कह रहे थे। और तीसरा अगेन आया है और वो भी तकरीबन 7.45 इसी के राउंड अबाउट आ रहा है। मतलब कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। और ये जब इतनी मैग्नीट्यूड के आया ना, तो उनकी आप डिस्ट्रक्शन आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप को याद होगा 2001 के अंदर गुजरात के अंदर आया था अर्थक्वेक। ठीक है, उसकी भी तकरीबन जो थी मैग्नीट्यूड था वो शायद 7.6 था या 7.5 था। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो 2005 के अंदर आया था उसका 7.5 था। ठीक है। तो ये जो और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी तबाही हुई थी। ठीक है, तो ये तो फिर भी 7.8 के हैं। ठीक है, तो उनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है होनी है वो इट इज़ मच 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 वाइडर देन पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला बचाए उनको जो इस टाइम इस जो चीज़ है उसको सफ़र कर रहे हैं। ओके, वाई अर्थक्वेक वाज सो डिस्ट्रक्टिव मीन के इसकी जो अगर आप देखें कि जो इसकी सिस्मिक फॉल्ट लाइंस थी वो काफ़ी डेप्थ जो था 17.9 किलोमीटर था। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो डेप्थ होती है जहाँ पर मतलब कि जो आपका एपिसेंटर होता है वो जितना ज़्यादा दूर हो डेप्थ के अंदर हो उतनी ज़्यादा आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो कम होती है। लेकिन जितना वो अर्थ के जो मेन आपका फोकस होता है जो आपकी सरफेस होती है उसके अगर जितना भी आपका जो ये डेप्थ है वो करीब होगी उतनी आपकी जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब ये 16-17 किलोमीटर को इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है। उसके बाद द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड शैलो डेप्थ मेड दिस अर्थक्वेक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। ये मोहम्मद काशानी है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ स्ट्रक्चर एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। मीन के यूएस की यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे। अब जो डेथ टोल है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट पहुंच चुका है बोथ इन टर्की एंड सीरिया। इसके बाद अगर हम हिस्ट्रिकली व्यू देखें तो 1999 के अंदर टर्की के अंदर एक अर्थक्वेक आया था और उसका उसका जो डेथ टोल था ना वो हाईएस्ट था और वो था 17,000। ठीक है, 1999 के अंदर। इसके अलावा भी टर्की के अंदर 1939 के अंदर एक बार आया था, एक बार 1998 या 1997 के अंदर भी अर्थक्वेक आया है। उसकी वजह से भी वहाँ पर ना काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुई थी। हम ये फर्दर जाके देखते हैं कि क्यों ये ऐसा क्यों होता है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट जो तैयब अर्दवान हैं उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि एवरीवन इज पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इनटू एफर्ट ऑल्दो द विंटर सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पर ना अब ये मल्टीपल क्राइसिस हैं, ये एक थ्रेट मल्टीप्लायर ही ऐसे कंसिडर कर लें। आप देखें कि इस टर्की वैसे भी वो एक क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पे है तो वहाँ पर जो विंटर सीजन है वो ज़्यादा हार्श होता है, कोल्ड वेदर एंड अर्थक्वेक हैपनिंग ड्यूरिंग द नाइट
मेक्स द थिंग्स मोर बेटर। मतलब कि हुआ भी रात को, जो पहला अर्थक्वेक आया वो 3:17 पे आया, और वो रात का टाइम था, मीन के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थी। तो वो जो सिचुएशंस हैं, जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना, वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब उन्होंने लेवल 4 अलार्म जो है उसको ट्रिगर कर दिया है, उसको डिक्लेयर कर दिया। लेवल 4 अलार्म ये होता है कि अब हमारे हाथ से चीज़ें बाहर हैं, so I want international community to help me to get rid of this consequences, या get rid of this disaster। तो जो टर्की है उसने डिक्लेयर कर दिया है लेवल 4 अलार्म। अब क्या है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसकी हेल्प करे। ही टर्की वांट्स इंटरनेशनल एड या हेल्प टू मीट दिस जो एक डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड का रिस्पांस क्या है, अब आप खुद अंदाजा कर लें कि जो वर्ल्ड है वो इस टाइम ना बटी हुई है। मीन के एक साइड पे अगर आप देखें तो यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है। दूसरा मिडल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अगर आप देख लें, यूएस ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया ईरान हो गया, ठीक है, इनकी आपस में टसल्स चल रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस चाइना राइवलरी, इट इज़ एन अदर इशू। उसके बाद पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरेबिया और यूएस का भी मसला चल रहा है, ठीक है। मीन के ना मल्टीपल इश्यूज, सीरिया के अंदर ऑलरेडी जो सिविल वॉर है वो चल रही है। तो ये इस सारे सिनेरियो में किस तरीके से दुनिया ने मतलब कि अब टर्की की मदद करनी है, वी आर लिविंग बिकॉज इन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो उसमें जब एक दुनिया ऐसे क्राइसिस का शिकार है, तो अब किस तरीके से टर्की की हेल्प की जाती है, टाइम वेट टेल दिस। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मीन के इस चीज़ को किया है कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कॉल्स भी की हैं और फर्दर जो अपनी कंडोलेंसेस हैं उनका भी इजहार किया है। उसके बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस दैट टीम comprising doctors, paramedics and rescue workers were being sent to Turkey। ये वही लेवल 4 अलार्म जो है उसकी ट्रिगरिंग का नतीजा है। उसके बाद a plane carrying medicines and other essential relief foods is also being dispatched soon। तो हमारा जो एनडीएमए की वो है, उन्होंने भी कहा है कि वी आर मोबिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग winterized tents, blankets and other critical जो लाइफ सेविंग सप्लाईज हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद ब्रदरली टर्की एंड इट्स पीपल, पाकिस्तान विल एक्सटेंड इट्स मैक्सिमम सपोर्ट टू द टर्किश गवर्नमेंट एंड पीपल टू हेल्प देम कोप विद द डिस्ट्रक्शन, नेचुरल calamities and climate change no no boundaries, region or ethnicity। The Prime Minister prayed to Allah Almighty for the departed souls and for the recovery of the injured। तो उन्होंने भी मीन कि अपने जो एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है ओवरऑल, और अपनी तरफ से जो हम टू आवर कैपेसिटी हम जो कर सकते हैं वो उन्होंने कहा कि हम करेंगे। इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे कॉल की है कंडोलेंसेस के लिए। रशियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सीरियन प्रेसिडेंट से कॉल की है और उन्होंने उसके लिए रेस्क्यू टीम्स वगैरह भिजवाने की है। यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट थी वो भी बहुत है मीन कि वो दे आर यूजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंट जो डिजास्टर्स हैं वो टर्की के अंदर जो आए हैं वो कब से आए हैं, और क्या ये जो आया है, जो आपको अर्थक्वेक समझ लें, ये अभी आया है, ये पहले भी कभी आया है, और अगर आया है तो क्यों आया है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले फ्लड्स जो थे 1998 के अंदर आए, 2.2 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। फ्लड्स 1998 में। अर्थक्वेक फिर आया जी 17 अगस्त 1999 को, और इसने 20,000 पीपल जो थे वो उनकी डेथ हुई, और 50 के जो 50,000 लोग थे वो इंजर्ड हुए। और जो अर्थक्वेक था उसकी मैग्नीट्यूड थी 7.4। उसके बाद 23 अक्टूबर 2011 को अगेन आया 7.1 का, और उसके अंदर ये इतने लोगों की डेथ और उनकी वो हुई, मतलब के इंजर्ड हुए। उसके बाद ना 2021 के अंदर, ये शायद मैंने इसके ऊपर अपने क्लाइमेट चेंज वाले उसमें बताया था कि 2021 के अंदर वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और ये तकरीबन 482 थी। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी फेब 2022 से, और ये ख़त्म हुई हैं 30 जनवरी 2023 को। आप अंदाज़ा कर लें, तकरीबन एक पूरा साल वो रही हैं।
ठीक है। ये क्या थी, वाइल्ड फायर्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है टर्की का। टर्की लास्ट जुलाई 2022 के अंदर उसने जो रजिस्टर किया था ना, वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर सिंस 1961। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अब उसके बाद जो करंट अर्थक्वेक है, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं सर, सबसे पहले सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। और दूसरा एक इशू ये भी है कि टर्की ने वो जो पेरिस अकॉर्ड था उसको भी शायद साइन नहीं किया हुआ, या वहाँ पर इनका कोई ना इशू चल रहा था, जिसकी बेस पे इन्होंने जो क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, या उनको उनको ना कभी इन्होंने सीरियस लिया ही नहीं है। तो दैट इज आल्सो द मेजर रीजन। तीसरी एक और रीजन भी है, वो ये एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ड्यू टू इट्स जियोलॉजिकल एंड ट्रोपोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट फीचर्स, टर्की फ्रीक्वेंटली फेसेस नेचुरल डिजास्टर। मीन के वो जिस एरिया में रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है, अब ये देखें ना कि 1999 के अंदर जलजला आया, यहाँ पर 1957 के अंदर 6.8 का आया, 1943 के अंदर 7.7 का आया, 1939 के अंदर 7.9 का आया। ये अर्थक्वेक्स की ना एक सीक्वेंस चल रही है, और ये जो जगह है इसको कहते हैं नॉर्थ अनाटोलिया फॉल्ट। ये दैट इज द मेजर रीजन, ये जो एरिया है टर्की का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़लज़ले हैं ये आते रहते हैं। सो अब हमने जो देखा है इसकी तीन मेजर रीजंस हैं। पहली क्लाइमेट चेंज, तीसरा टर्की की अपनी जो गफलत है कि वो इस चीज़ को जो है वो काउंटर करने के लिए, जिस तरह क्लाइमेट के रिलेटेड या इकोसिस्टम के रिलेटेड जो स्टेप्स लेने होते हैं वो नहीं प्रॉपर ले सका। और तीसरा जो है उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, दैट आर द मेजर रीजंस। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, और उसने किस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में वो लेके चला गया है। कितनी डेथ टोल थी, वर्ल्ड का क्या रिस्पांस था। फिर हमने ये देखा कि सीक्वेंस डिजास्टर्स जो टर्की के अंदर आए, और वो क्यों आते हैं, हमने उस चीज़ को भी देखा। सो द वर्ल्ड हैज़ टू take some sort of sordid and candid oriented measures to mitigate the climate change related events, और else आप देख लें पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए 2022 के अंदर। अब ये टर्की के अंदर इतना बहुत बड़ा जो ये है अर्थक्वेक आ गया, इससे पहले टर्की के अंदर ही, और उसके अलावा ना दुनिया के अंदर वाइल्ड फायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, टर्की के अंदर हुई हैं, ग्रीस के अंदर हुई हैं, अफ्रीका के अंदर हुई हैं, रशिया के अंदर जो तकरीबन पोलैंड जितना एक एरिया था रशिया के अंदर जो कि तबाह हो गया था। उसके अलावा नॉर्थ कैलोरीना सॉरी कैलिफोर्निया के अंदर हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्राज़ील के अंदर हुई हैं। मीन के ये ओवरऑल दुनिया के अंदर चल रही हैं चीज़ें, और जो क्लाइमेट ट्रिगर्ड जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो वर्ल्ड हैज़ टू मूव ऑन, एंड दे हैव टू फोकस द क्लाइमेट चेंज, और एल्स these things will not be going down. So with these words, I would like to thank you for watching my video. If you find it informative, like this video, subscribe the channel, and share this video with your friends. In the end, I would like to thank you. Allah Hafiz.